रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। दीपावली में आतिशबाजी ना हो, इसके लिए रानीगंज थाना द्वारा जांच अभियान चलाया गया। रानीगंज के विधायक रुनु दत्ता द्वारा सीपीएम पार्टी कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन। दुर्गापुर के मिशन अस्पताल के चिकित्सकों ने जटिल मामले में सफल ऑपरेशन कर असंभव कार्य को किया संभव। रानीगंज की सृष्टिगुड़िया स्थित पब्लिक लाइब्रेरी में एक बैठक का आयोजन। दीपावली को लेकर बाजारों में मिट्टी के खिलौने दिए एवं अन्य सजावट की सामग्री देखी जा रही है। अब खबरें विस्तार से। इस वर्ष सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट द्वारा आदेश जारी की गई है कि दीपावली के उपलक्ष्य पर अत्यधिक आतिशबाजी न हो, इसी की जांच करने हेतु रानीगंज थाना द्वारा जांच अभियान चलाया गया। इस वर्ष सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट द्वारा आदेश जारी किया गया है कि इस वर्ष दिवाली के उपलक्ष्य पर अधिक आतिशबाजी ना हो, इसी की जांच करने हेतु रानीगंज थाना द्वारा जांच अभियान चलाई गई। इस दौरान रानीगंज पुलिस ने सभी जगहों पर जाकर बिक रहे पटाखों का जायजा लिया एवं पटाखे बेचने वालों को निर्देश भी दिया गया कि वे सरकारी नियमों का पालन करते हुए पटाखों की बिक्री करें एवं इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि दिवाली के उपलक्ष्य पर आतिशबाजी ना हो। জলে নিয়ে গিয়ে ফেলে দাও, বাজি বিক্রি বন্ধ কি করবে? এই रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज के वार्ड नंबर 93 स्कूल पाड़ा में बन रहे सड़क के कार्य को लेकर रानीगंज के विधायक रुनु दत्ता द्वारा शुक्रवार को अशोक पल्ली स्थित सीपीएम पार्टी कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। रानीगंज के वार्ड नंबर 93 स्कूल पाड़ा में बन रहे नए सड़क के कार्य को लेकर रानीगंज के विधायक रुनु दत्ता ने शुक्रवार को रानीगंज के अशोक पल्ली स्थित सीपीएम पार्टी कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि स्कूल पाड़ा में जो भी सड़क बनाई जा रही है उसे लेकर वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि विभिन्न इलाके की सड़कों की स्थिति काफी जर्जर हो चुकी है, सभी सड़कों के मरम्मत कार्य होने चाहिए ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। हम लोग पानी डेली मारते तो भी उड़ रहा है। अच्छा, अच्छा लग रहा है। इसे बालू सीमेंट ने कम दिया इसीलिए ना उड़ रहा है। सीमेंट बढ़िया देने से होता ही नहीं, पानी से देखिए नीचे सीमेंट निकल जा रहा है। क्या कहना आपको? इसका ये कहने का मतलब है कि पिटाई थोड़ा कम किया मिस्त्री लोग, नहीं क्या? ठीक से नहीं बनाया था। क्या नाम है आपका? रामदेव राम। সেই অভিযোগটা বাস্তব, কেন ওই রাস্তা দিয়ে আমরা সবাই যাতায়াত করছি। এই এলাকাবাসী বিশেষ করে 93 ওয়ার্ডের যারা বাসিন্দা দীর্ঘ 3-4 বছর ধরে মিউনিসিপ্যালিটিতে কর্পোরেশনে এলাকার মানুষ বারবার দাবি করছিল রাস্তাটা করার জন্য। রাস্তাটা অত্যাধিক খারাপ হয়ে গেছে। আমাদের শহরে অনেকগুলো রাস্তা খারাপ হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম এটা। তারপর আমরা খুশি হলাম যখন মালপত্র পড়ছে, আমরা ভাবলাম যাই হোক অনেক দিন পর হচ্ছে রাস্তাটা হচ্ছে। কিন্তু রাস্তাটা হওয়ার পর প্রথম কথা হচ্ছে মানুষের যে দাবি ছিল একদম তেয়াড়ি পাড়া পর্যন্ত এই রাস্তাটা একদম অলিন্টকের ওই রাস্তাতে গিয়ে পড়েছে জল ট্যাঙ্কির সামনে। ভেবেছিল সবটাই হবে, কারণ সবটাই খারাপ হয়ে গেছিলো। কিন্তু যাই হোক এখন ফার্স্ট ফেজে আমরা দেখলাম যে স্কুল পর্যন্ত, গার্লস স্কুল পর্যন্ত, গান্ধী মেমোরিয়াল পর্যন্ত হচ্ছে। মানুষ একটু ক্ষুণ্ণ ছিল। তো যাই হোক রাস্তাটা হলো, ঢালাই হলো, পিচ ছিল, ঢালাই হলো। কিন্তু হতে না হতেই মাসখানেকও হয়নি। আমি কোয়ালিটি জানি না, আমার তো জ্ঞান নেই, সিমেন্ট কী বা পাথর কী কোয়ালিটি আমরা জানি না। কিন্তু 1 মাসের ভেতর আমরা দেখলাম রাস্তার সাইডগুলো ভেঙে যাচ্ছে, সিমেন্টগুলো উঠছে, পাথরগুলো বেরিয়ে যাচ্ছে। দেখে বোঝা যাচ্ছে অত্যাধিক নিম্নমানের কাজ হয়েছে। নিম্নমানের হচ্ছে যে কাজটা হয়েছে, এটা আমরা দেখে বুঝতে পারছি। স্বাভাবিকভাবে মানুষ বলবে কেন, যিনিই করুন মানুষের পয়সাতেই কাজটা হচ্ছে। তো দানছত্র নয়, মানুষের ট্যাক্সের কাজেই হচ্ছে যে সব উন্নয়নমূলক কাজ হয়। স্বাভাবিকভাবে মানুষের প্রত্যাশা থাকে অনেক দিন পর যখন রাস্তাটা হলো ভালো হোক।
কিন্তু সেটা হলো না। উপরন্তু যদি এত তাড়াতাড়ি মাসখানেকের ভেতর রাস্তা ড্যামেজ হয়, রাস্তা ভেঙে যায়, সাইডগুলো ভাঙছে, উপরগুলো খুলে যাচ্ছে, সিমেন্টটা উড়ে যাচ্ছে, অত্যাধিক নিচের মানে যারাই করুক এদের হচ্ছে যে আবার হচ্ছে রাস্তাটা কোয়ারি করা উচিত, এনকোয়ারি করা উচিত, তদন্ত করা উচিত। কেন এরকম হলো? টাকা দিয়ে যদি হয় তাহলে নিঃসন্দেহে সেই সংস্থার ইঞ্জিনিয়ার, যদি কর্পোরেশন করে কর্পোরেশন ইঞ্জিনিয়ার, যদি এডিডিএ করে তো এডিডিএর ইঞ্জিনিয়ার, অথবা যদি কোনো এজেন্সি করে, যিনি টাকা দিয়েছেন, যদি এমপি টাকা দিয়ে থাকেন তাহলে তারও হচ্ছে যে একটা এস্টিমেট হয়। এস্টিমেটের ধারে পাশে যায়নি বলে মনে হচ্ছে আমার এই জন্যে মনে হয় অবিলম্বে হচ্ছে যে তদন্ত করা হোক, এবং মানুষ অভিযোগ জানাচ্ছে যখন তদন্ত করে এর হচ্ছে যে পুনর আবার রাস্তাটা করা, আবার নতুন করে রাস্তাটা করার জন্য ব্যবস্থা করা হবে, এই করা যেন হয়। নিঃসন্দেহে আমরা তো আমি যত জানাবই, উপরন্ত হচ্ছে যে এলাকাবাসী নিঃসন্দেহে জানাবে, আবার তারা কর্পোরেশন অলরেডি অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের কাছে জমা দিয়েছে, এবং আমরাও জানাবো। এবং আমরা বলবো যে সংস্থাই করুক না কেন, তারা হচ্ছে যে একটা নিরপেক্ষ তদন্ত করে রাস্তাটা এরকম হলো কেন আর বাকি রাস্তা অবিলম্বে শুরু করুক, এটাই হচ্ছে আমাদের প্রধান দাবি। কেন এই রাস্তা দিয়ে চলা যায় না। হ্যাঁ, এটা হাস্যকর একটা ব্যাপার হলো, বাচ্চাদের ভোলাবার জন্য একটা রাস্তা তৈরি করা হলো সামান্য, কিন্তু রাস্তাটা টিকছে না। নিঃসন্দেহে রাস্তার গুণগত মান অত্যাধিক খারাপ। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। कहते हैं किसी के सिर पर गोली लग जाने से अथवा पेट की आंत में गोली धंस जाने के बाद व्यक्ति की मौत हो जाती है, परंतु दुर्गापुर के मिशन अस्पताल के न्यूरो सर्जन डॉक्टर सत्यजीत दास एवं डॉक्टर आशीष कृष्ण ने ऐसे ही जटिल मामले में सफल ऑपरेशन कर असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। कहते हैं किसी के सिर पर गोली लग जाने अथवा पेट की आंत में गोली धंस जाने के बाद व्यक्ति की मौत निश्चित है, लेकिन दुर्गापुर के मिशन अस्पताल के न्यूरो सर्जन डॉक्टर सत्यजीत दास एवं सर्जन डॉक्टर आशीष कृष्ण ने ऐसे ही जटिल मामले में सफल ऑपरेशन कर असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। मिशन अस्पताल के दोनों सर्जन चिकित्सकों ने धनबाद के मटकुरिया इलाके में 16 अक्टूबर को हुई गोलीबारी कांड में 52 वर्षीय जख्मी मां रीना देवी एवं 32 वर्षीय पुत्र प्रियवत सिंह उर्फ पिंटू का सफल ऑपरेशन कर सफलता हासिल की है। ऑपरेशन के बाद पिंटू को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जबकि रीना देवी का इलाज चल रहा है। डॉक्टर सत्यजीत दास ने कहा कि रीना देवी के माथे पर गोली उनके ब्रेन को छेदती हुई माथे के दूसरे हिस्से से निकल गई थी। माथे पर गोली लगने से मस्तिष्क की हड्डी के दर्जनों टुकड़ा ब्रेन के भीतर फैल गया था, जो कि बेहद ही जटिल मामला था। मरीज अस्पताल में एडमिट होने के बाद इसे चैलेंज के रूप में लेते हुए आईसीयू में ऑपरेशन किया गया एवं करीब 6 घंटे ऑपरेशन के दौरान ब्रेन को खोलकर फिलहाल समय पर ऑपरेशन शुरू करने के बाद सफलता मिली। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आगामी 9 तारीख को तृणमूल द्वारा विशाल जनसभा आयोजित की जाएगी एवं इसी क्रम में रानीगंज के सृष्टि गुड़िया स्थित पब्लिक लाइब्रेरी में एक बैठक का आयोजन किया गया। आगामी 9 तारीख को तृणमूल द्वारा विशाल जनसभा आयोजित की जाएगी, इसे लेकर रानीगंज के सृष्टि गुड़िया स्थित पब्लिक लाइब्रेरी में एक बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक ब्लॉक टाउन तृणमूल के अध्यक्ष कंचन तिवारी के नेतृत्व में की गई एवं इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 9 तारीख को रानीगंज के एतवारी मोड़ में तृणमूल कांग्रेस द्वारा एक विशाल जनसभा आयोजित की जाएगी। साथ ही साथ रानीगंज के विभिन्न वार्डों से रैली भी निकाली जाएगी एवं इसी विषय पर इस बैठक का आयोजन किया गया है। इस मौके पर आलोक बोस, हिना खातून, प्रतिमा मुखी, बापी चक्रवर्ती तथा विभिन्न वार्ड के सदस्यगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। तारीखे केंद्रेर बीजेपी सरकारेर मातृसुलभ आचरणेर प्रतिबादे केंद्रेर बीजेपी सरकारेर पश्चिम बंगेर प्रति वंचनार प्रतिबादे
তারিখ বেলা 3টার সময় এই বিক্ষোভ সমাবেশ হবে। সেই বিক্ষোভ সমাবেশের আজ প্রস্তুতি সভা ছিল। বিক্ষোভ জনসভার কথা আছে, প্রতিটা বিধানসভায় বিক্ষোভ জনসভা হবে। তো আমাদের রানীগঞ্জ ব্লকেও সব ব্লকে হবে, আমাদের ব্লকেও হবে। আজকে বিভিন্ন পার্ট কমিটির লোকেরা, ওয়ার্ড কমিটির প্রেসিডেন্ট, ওয়ার্ড কমিটির লোকেরা, কাউন্সিলররা থেকে আরম্ভ করে যারা আছে তাদের নিয়ে একটা সভা করা হলো। আমাদের এই সভাটা কীভাবে করা যায়, সাকসেসফুল করা যায় তা নিয়ে আমাদের আলোচনা হলো, বিভিন্নভাবে আলোচনা হলো। কীভাবে আসবে মানুষ, কীভাবে আসবে, কী করতে হবে, এইসব নিয়ে আলোচনা হবে। বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে, বিভিন্ন পার্ট থেকে সব মিছিল করে আসবে, বিভিন্ন শাখা সংগঠন মিছিল করে আসবে, গিয়ে আমরা ইত্যাদি মোড়ে এক জায়গায় জড়ো হব, ওইখানে আমাদের জনসভাটা হবে। হ্যাঁ। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आने वाली दीपावली को लेकर लोग काफी उत्साहित हैं एवं बाजारों में मिट्टी के खिलौने, दिए अथवा अन्य सजावट की सामग्री देखी जा रही है। आने वाली दीपावली को लेकर लोग काफी उत्साहित एवं बाजारों में मिट्टी के खिलौने, दिए एवं अन्य सजावट की सामग्री देखी जा रही है। हालांकि दुकानदारों से पूछने पर उन्होंने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष बाजार में काफी मंदी है, सामानों का मूल्य भी काफी अधिक बढ़ता जा रहा है एवं कोरोना की वजह से दीपावली के उपलक्ष्य पर भी बाजारों में काफी कम भीड़भाड़ देखी जा रही है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। राज्य सरकार के निर्देशानुसार आसनसोल नगर निगम की ओर से रानीगंज के गिरजापाड़ा बर्न्स हॉल में 25 रुपए किलो करके स्थानीय लोगों में 3 किलो करके आलू वितरण किया गया। राज्य सरकार के निर्देशानुसार आसनसोल नगर निगम की ओर से रानीगंज के गिरजापाड़ा बर्न्स हॉल में 25 रुपए किलो करके स्थानीय लोगों में 3 किलो करके आलू वितरण किया गया। इस विषय में रानीगंज बोरो 2 के प्रशासक पूर्ण शशि राय ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार द्वारा काला बाजारी रोकने के लिए लोगों के हित के लिए सुफल बांग्ला प्रकल्प की शुरुआत की गई है, जिसके तहत आलू की काला बाजारी रोकने के लिए वर्तमान समय में लगभग आधे कीमत में आलू लोगों को प्रदान की जा रही है। शुक्रवार को 200 लोगों को आलू प्रदान की गई। 200 क्विंटल आलू रानीगंज बोरो के सभी 11 वार्डों के लोगों को दी जाएगी। आम जनता को महंगाई की मार उठानी पड़ रही है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने यह प्रकल्प की शुरुआत की है, जिसके तहत व्यवसायियों के आलू खरीदने एवं बिक्री करने का एक उचित मूल्य होगा तथा आम जनता को भी किसी भी प्रकार की परेशानी से जूझना नहीं पड़ेगा। इस मौके पर रानीगंज बोरो 2 के इंजीनियर इंद्रजीत कुनार एवं बोरो के अन्य सदस्यगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সারা বাংলা জুড়ে সুফল বাংলা বলে একটা প্রজেক্ট শুরু করেছেন, যাতে মানুষ ন্যায্য মূল্যে আলুটা পায়। এত ব্যাপক হারে কালোবাজারি হচ্ছে সারা বাংলা জুড়ে। সরকারের পক্ষ থেকে সুফল বাংলায় উনি যে প্রজেক্টটা করেছেন, যে 3 কিলো করে আলু 25 টাকা কেজি দরে মানুষকে দেওয়ার জন্য। এটা পশ্চিমবঙ্গ কৃষি বিপণন দপ্তরের সহযোগিতায় এবং আসানসোল পৌর নিগমের উদ্যোগে আজকে আমরা রানীগঞ্জ বোরো 2 এর মধ্যে মানুষকে এই আলু বিতরণ করা শুরু করি। হ্যাঁ, সমসাময়িক পদক্ষেপ নিচ্ছেন আমাদের অফিসাররা, যারা আধিকারিক রয়েছেন ডিএম অফিসের পক্ষ থেকে। তারা বাজারে বাজারে ঘুরছেন, ট্যাক্স হাউস যেটাকে বলা হয়, তারা ঘুরছেন এবং আমরাও ব্যবসায়ীদের সতর্ক করছি যে ন্যায্য দামে কিনে ন্যায্য দামে বিক্রি করুন, অযথা কালাবাজারি করে মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করবেন না। এই জন্য প্রশাসন সতর্ক আছে। আলু ছাড়া মুখ্যমন্ত্রী রেশনের মধ্যে যেটা কলাই, যেটা দিই আমরা মানুষকে দিচ্ছি, আটা দিচ্ছি, এবং এটাতে উনি ফ্রি করে দিয়েছেন বাংলার মানুষদের জন্য। আর আমরা শুরু হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিপণন দপ্তরের পক্ষ থেকে যে 3 কেজি করে প্রতি মানুষকে 25 টাকা করে আলু দেওয়া। সেটা কি সপ্তাহে অনুযায়ী দেওয়া হবে? আমরা যেমন যেমন পাচ্ছি সরকারের পক্ষ থেকে, আমরা যেমন 200 কুইন্টাল আলু পেয়েছি আর। তো ওইটা আমরা প্রাথমিকভাবে শুরু করছি, পরবর্তীকালে আরও আসবে। এই রানীগঞ্জ বড় এলাকায় যত মানুষ আছে সবাইকে আমরা কুপনের মাধ্যমে
25 টাকা করে দাম নিয়ে এই আলুটা বিতরণ করেছে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर शहर के विभिन्न इलाकों में शनिवार की सुबह तक पेयजल आपूर्ति न होने पर स्थानीय लोगों ने इलाके की पानी टंकी के समक्ष खड़े होकर विरोध प्रदर्शन किया। दुर्गापुर शहर के विभिन्न इलाकों में शनिवार सुबह तक शहर के कई इलाकों में पेयजल आपूर्ति नहीं होने के कारण इलाके के लोग काफी भड़क उठे एवं इलाके के पानी टंकी के सामने खड़े होकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। वहीं विधाननगर इलाके में शनिवार की सुबह हाउसिंग कॉलोनी के लोगों ने पेयजल आपूर्ति में देरी करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया एवं अस्पताल जाने वाली सड़क पर बैठकर रोड जाम किया। लोगों द्वारा प्रदर्शन किए जाने की सूचना पाकर पार्षद दीपांकर लाहा ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने का प्रयास किया। उस समय भाजपा नेता देवाशीष रॉय लोगों के साथ प्रदर्शन में शामिल थे, जिसे देख पार्षद ने भाजपा नेता को धक्का देते हुए चल जाने की चेतावनी दी। নিজেদের পছন্দ মতন জল দেয়, কখনো সকাল দেয়, কখনো ইচ্ছা হলো দিল না। কেন, কিসের জন্য এদের কি এত উদ্ধত্ত, মানে কি কারণে? সেটা জানি না, কার জন্য করছে কেউ জানে না। এখানকার লোকরা কোনো অবরোধ করেনি। অবরোধ করেনি। দিতে আজকে আপনারা পথ অবরোধ করেছেন। আমাদের জল চাই, আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে জল চাই, আর কিচ্ছু না। আজকে আমি আগেও বললাম 8 দিন হয়ে গেল, দিস ইজ দ্য 8th ডে, একদিন শুধু জলের গাড়ি এসছে। সেটা কি স্বাভাবিক? বা কারোর কোনো চিন্তা ভাবনা কিছু নেই জল নিয়ে? কি বলছেন? ওটা দুর্গাপুরে সবার যারা আমার পরিচিত, ওটা দুর্গাপুরে এখানে থাকে ডিপিএল, ডিএসপি, সমস্ত এরিয়া ফোন করছি, সবার স্বাভাবিক জল এসছে এবং কাল থেকে মোটামুটি সবার নর্মাল। তো আমাদের এখানে কি প্রবলেম? কারোর কোনো হোল্ডার নেই, ভাল্বম্যান নেই। এখানে গেলে জিজ্ঞেস করছে, বলছে কত লোক থাকেন এখানে মোটামুটি? এখানে মোটামুটি কত লোক থাকে? এবার ব্যাপারটা হচ্ছে কাউন্সিলরকে আপনারা বলেছেন ব্যাপারটা কি বলছে কাউন্সিলর? কাউন্সিলর কি বলছে? কাউন্সিলর গাড়ি একদিন পেয়েছি আমরা জল, ব্যাস। এছাড়া আর কোনো সাফিসিয়েন্ট নয়। সেটা দেওয়া হয়েছে 2 বালতি থেকে 4 বালতি জল সবাই পেয়েছে। কি প্রবলেমটা হয়েছে? আমার হাউসিংয়ে যারা বাসিন্দা আছেন তারা নিজেদের হাউস কানেকশনে জল পায়। সেই হিসেবে মানুষ আজকে গত 7 দিন ধরে কষ্টের মধ্যে আছে। সেই কষ্টের থেকে এখন দুর্গাপুরে কিছু কিছু এরিয়াতে জল হচ্ছে, সব জায়গায় নর্মাল হয়নি, কিন্তু অনেক সেই জায়গাটা থেকে আমার হাউসিংয়ের লোকরা 1 ফোঁটা জল পায়নি। স্বাভাবিক সকালবেলা যখন আমার কাছে খবর আছে 7টা 5-10, আমি শোনা মতে আমি দৌড়ে আসি এবং এখানকার যিনি আধিকারিক আছেন দেখেন এখানকার জলের দপ্তর, আমি ওনাকে ফোন করি, উনি বলেন আপনি চলুন, আমিও আসি। উনিও এসেছেন। আমরা বসে এখানে একটা মানুষের অভিযোগ শুনলাম যে জল দেয়নি। এখানে যে টেকনিক্যাল যে ব্যাপারটা আছে যে যতক্ষণ জল দিতে মানে মিনিমাম 4 ঘন্টা জল রিজার্ভারে দিলে তবে জলটা উপর উঠলে আমার 4টে ব্লক আছে, 4টে ব্লকে জল যাবে। তো সেটা ওরা কাল রাত্রিবেলা মাত্র 1 ঘন্টা সোয়া। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज के वक्ता नगर में महानवंबर के उपलक्ष्य पर बबलू बावरी द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। वहीं दूसरी ओर रानीगंज एरिया ऑफिस में विधायक रुनु दत्ता ने झंडोत्तोलन किया। रानीगंज के वक्ता नगर में महानवंबर के उपलक्ष्य पर बबलू बावरी द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। इस मौके पर सीटू नेता मितन लायक, सोनाई खां, युवा नेता गौतम रजक मुख्य रूप से उपस्थित रहे। वहीं दूसरी ओर रानीगंज एरिया ऑफिस में भी विधायक रुनु दत्ता द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। इस मौके पर श्रमिक नेता सुप्रियो राय, कमलाकांत पाल, अमिताभ राय एवं अन्य सदस्यगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। ইনকিলাব জিন্দাবাদ আর বিপ্লব দিচ্ছে ডাক মুজিবের বিরুদ্ধে সমস্ত মানুষ এক হও লাল সালাম এখন শহীদ বেদিতে মার্ক্সবাদী বক্তানগর অফিসে আমাদের পতাকা উত্তোলন করছেন বাউরি। ইনকিলাব জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। ঐতিহাসিক নভেম্বর বিপ্লব তোমায় জানাই লাখো লাখো লাল সালাম লাল সালাম লাল সালাম। ঐতিহাসিক নভেম্বর বিপ্লব তোমায় জানাই লাখো লাখো লাল সালাম লাল সালাম লাল সালাম। ঐতিহাসিক रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। भाजपा की ओर से कुल्टी केंदुआ बाजार में कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां गरीब महिलाओं में कंबल वितरण किया गया। भाजपा की ओर से कुल्टी केंदुआ बाजार में कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित अखिल भारतीय मजदूर मोर्चा के उपाध्यक्ष व सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता नाजिया इलाही खान ने गरीब महिलाओं में कंबल वितरण किया। उन्होंने कहा कि बंगाल में सैकड़ों की संख्या में
अल्पसंख्यक समाज के लोग भाजपा में शामिल होंगे। विशेष रूप से इस समाज की महिलाओं को संगठन से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सुब्रतो मिश्रा, कन्वेनर राजेश सिन्हा, ललन मेहरा, दशरथ यादव एवं कुल्टी मंडल 2 के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जिसान कुरैशी सहित काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। देखिए, क्योंकि मैं लीगल थोड़ी बहुत नॉलेज है तो इसलिए मैं शेयर कर लेती हूँ कि देखिए अमेंडमेंट्स की तो ज़रूरत है। आज देखिए 376 को अमेंड करने की बहुत ज़रूरत है। 498 है जो बहुत अब पहले जो उसमें जोश था, पहले जो उसमें पावर था, वो पावर बचा नहीं है। 498 है, कहा जाता है कि मिसयूज किया जाता है, लेकिन कौन औरत मिसयूज करेगी? अगर कोई मार खा रही है तो वो तो कहेगी कि वो मार खा रही है, या उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो वो तो कहेगी। तो उसको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। 376D को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। 354 को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। वुमेन्स बुलिंग पर जो हो रहा है उसको स्ट्रॉन्ग करने की बहुत जरूरत है। जैसे थ्रू वेरियस पोडियम एंड इन अ पब्लिक डोमेन जो औरत की आउटरेज मॉडेस्टी की जाती है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। अब मेरी ही 1-2 पिक्चर्स को इंस्टाग्राम से निकाल करके वायरल किया गया। तो हर इंसान की अपनी पर्सनल लाइफ होती है और वो अपनी पर्सनल लाइफ जीने का पूरा हकदार होता है एंड नोबडी कैन ऑब्जेक्ट हिम और हर। आप उसमें ऑब्जेक्शन करने वाले कोई नहीं होते हैं। तो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा अमेंड करने की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। और मेरा ऐसा मानना है, और जहाँ तक मैं दिसंबर में एक PIL करने वाली हूँ तो उसमें मैं तो यही कहूँगी कि 376D और 376 की सज़ा फांसी होनी चाहिए, डेथ पेनल्टी होनी चाहिए और विभिन्न मंथ होनी चाहिए। ये मेरा डिमांड रहेगा, ये मेरा अपना एक सिनॉप्सिस रहेगा। उसमें कोई सप्लीमेंट्री पिटिशन पुटअप होने का कोई जगह नहीं रहेगा। ह्यूमन राइट्स को आने की कोई जगह नहीं रहेगी, क्योंकि जो बलात्कारी होते हैं वो ह्यूमन होते ही नहीं है। दिस इज माय परसेप्शन, दिस इज माय थिंकिंग। तो कहीं तो NCRB रिपोर्ट में देखा जाता है कि 498 का मिसयूज भी होता है। वो तो मैंने बोल दिया कि 498 का तो मिसयूज नहीं होता है, लेकिन ऐसा 1-2 केसेस आए सुनने में कि 498 का मिसयूज हुआ है, लेकिन स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़रूरत है। तो महिलाओं से रिलेटेड जितने भी सेक्शंस हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़रूरत है। तो अगर ये बात आई है सामने में कि IPC और CRPC को बहुत शफल किया जाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, या उसमें बहुत सारे नए अमेंडमेंट्स आएंगे, तो दिस इज़ वेरी गुड। क्योंकि हमारे जुवेनाइल पॉक्सो में जब अमेंडमेंट आया तो उसमें फांसी दे दिया गया कि जो भी पॉक्सो जुवेनाइल रेप होगा उसमें फांसी आएगी। तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ। केस देखने में भी बहुत आराम होता है। तो उसी तरीके से ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन में ह्यूमन राइट्स नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो लोग औरत पर हाथ उठा रहे हैं, या जो लोग औरत के साथ क्राइम कर रहे हैं, या जो औरत के खिलाफ क्राइम कर रहे हैं, या जो औरत के फोटोज को, वीडियोस को वायरल कर रहे हैं, वो ह्यूमन है ही नहीं। तो उनको ह्यूमन राइट्स की भी जरूरत नहीं है। तो मेरी ये राय है। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PV न्यूज। आसनसोल नगर निगम आयुक्त खुर्शीद अली कादरी ने शनिवार को नगर निगम के राजस्व एवं अभियंता विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। आसनसोल नगर निगम आयुक्त खुर्शीद अली कादरी नगर निगम के राजस्व एवं अभियंता विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें 5 बोरो कार्यालय के अधिकारीगण उपस्थित रहे। कुल्टी, जामुड़िया, रानीगंज बोरो भी इसमें शामिल थे। बैठक के बाद निगमायुक्त खुर्शीद अली कादरी ने बताया कि आज आसनसोल नगर निगम के राजस्व एवं अभियंता विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। राजस्व विभाग के ट्रेड लाइसेंस, प्रॉपर्टी टैक्स एवं म्यूटेशन टैक्स को लेकर समीक्षा किया गया, जिसमें देखा गया कि अब तक कितना ट्रेड लाइसेंस जारी की जा चुकी है। वहीं आसनसोल नगर निगम के द्वारा 100% ट्रेड लाइसेंस ऑनलाइन जारी की जा रही है। इससे पहले भी घोषणा की जा चुकी है कि सभी कागजातों के साथ ट्रेड लाइसेंस का आवेदन देने के 1 सप्ताह के अंदर ट्रेड लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। बिना किसी कारण यदि 1 सप्ताह के भीतर आवेदन पत्र जमा होने के बाद भी लाइसेंस जारी नहीं किया गया तो जिस टेबल पर कागजात रहेगी उस कर्मचारी से जुर्माना वसूल किया जाएगा। क्या लेके बैठक थी सर? अच्छा, आज बेसिकली हमारे 2 सेक्शंस के साथ मीटिंग हुई। एक सेक्शन है हमारा रेवेन्यू सेक्शन और दूसरा जो सेक्शन है हमारा इंजीनियरिंग सेक्शन। रेवेन्यू सेक्शन का बेसिकली जो रिव्यू हुआ है वो हुआ है ट्रेड लाइसेंस पे, प्रॉपर्टी टैक्स पे, प्लस हमारा जो म्यूटेशन फी है उस पर बेसिकली रिव्यू हुआ है। तो हमारा ट्रेड लाइसेंस 100% ऑनलाइन है। आपको पता भी है, हमने
इन्फॉर्मेशन भी दिया है कि विद इन 7 days हमने यहाँ पर ट्रेड लाइसेंस जो है देना ही देना है। इसमें ऑलरेडी मेयर साहब ने भी बोला है कि अगर किसी के टेबल पे अननेसेसरी ट्रेड लाइसेंस का फाइल रुक जाएगा तो उसके खिलाफ जो है आईनी प्रक्रिया होगी, फाइन उसको देना पड़ेगा। ये ऑफिसर्स की बात है। तो आज हमने जब रिव्यू किया तो मैक्सिमम जो ट्रेड लाइसेंस हमने 3 to 4 days में इशू किया है। कुछ ट्रेड लाइसेंस जो है हम इशू नहीं कर पाए बिकॉज वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की डिफिशिएंसी थी, मीन्स डॉक्यूमेंट्स ही प्रेजेंट नहीं थे। तो उनको इन्फॉर्म किया गया है कि भाई डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए सो दैट हम आपको ट्रेड लाइसेंस देंगे। इसी के साथ प्रॉपर्टी टैक्स का भी हमने रिव्यू लिया है। प्रॉपर्टी टैक्स जो है इस बार थोड़ा कम आया है बिकॉज ऑफ पैंडेमिक। तो हमने रेवेन्यू ऑफिसर को इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि आप एक बार सर्वे कीजिए कि हमारे पास कितने कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, कितने हमारे पास रेजिडेंशियल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, प्लस हमारे पास कितने कमर्शियल कम रेजिडेंशियल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं। उनका अलग से कैटेगराइजेशन कीजिए और किस किस प्रॉपर्टी टैक्स से हमें प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ पर जमा हुआ है, किस किस प्रॉपर्टी से हमें यहाँ पर टैक्स जमा नहीं हुआ है। तो उसका एक एनालिसिस करना है और जहाँ जहाँ से हमें प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ पर जमा नहीं हुआ है उसको एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट हम नोटिस करेंगे एंड फाइनली एक रेड नोटिस इशू हो जाता है। तो उसके खिलाफ फिर PDR केसेस जनरेट होते हैं या और कोई जो है कानूनी कार्रवाई होती है। मैक्सिमम टाइम्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से हमें सहयोग मिलता है, इसमें कोऑपरेशन मिलता है। इस बार भी हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस प्रोसेस में हमें कोऑपरेट करे और जितने भी हमारे पास यहाँ पर कमर्शियल जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं वहाँ के ओनर्स आ जाएं, अपना प्रॉपर्टी टैक्स सबमिट करें। हमने रिबेट्स भी दिए हैं। ऑनरेबल मेयर साहब ने 1-2 बार जो है रिबेट्स का भी प्रोविज़न रखा है और ट्रेड लाइसेंस के लिए भी हमने इस बार 50% 40% का वेवर दिया है। तो इन जो वेवर प्लान है इसका फ़ायदा उठाएं और मैक्सिमम जो लोग हैं जो अभी इस सिस्टम से बाहर है वो इस सिस्टम में आ जाएंगे। इसके साथ साथ हमने ये भी कहा है कि हमारे पास जितने भी टैक्स कलेक्टिंग सरकार है या जितने भी रेवेन्यू कलेक्शन से लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए हम 2 फॉर्मेट बना रहे हैं। एक फॉर्मेट ये है कि उनको फील्ड में जाना होगा, फील्ड विजिट करना होगा और देखना होगा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो है। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PV न्यूज। अंडाल ब्लॉक के खांद्रा ग्राम मैदान में खांद्रा कल्याण समिति द्वारा लेट अमर बावरी, चांदुल बावरी, धनंजय बावरी एवं उज्जवल बावरी मेमोरियल 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। अंडाल ब्लॉक के खांद्रा गांव मैदान में खांद्रा कल्याण समिति के द्वारा लेट अमर बावरी, चांदुल बावरी, धनंजय बावरी एवं उज्जवल बावरी मेमोरियल 2 दिवसीय नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन पश्चिम बर्धमान जिला युवा तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष रुपेश यादव, खांद्रा ग्राम पंचायत के प्रधान श्यामलेंदु अधिकारी एवं उखड़ा ग्राम पंचायत के उप प्रधान राजू मुखर्जी ने फीता काटकर एवं बॉल में किक मारकर किया। इस टूर्नामेंट में इलाके की 16 टीमों ने हिस्सा लिया। पहले दिन 8 टीमों की खेल आयोजित की गई, बाकी 8 टीमों का खेल एवं फाइनल 8 नवंबर को खेला जाएगा। जय 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 हे। अंडाल से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट, PV न्यूज। पांडेश्वर विधानसभा के बहुला ग्राम पंचायत स्थित फुटबॉल मैदान में तृणमूल कांग्रेस की ओर से धिक्कार सभा का आयोजन किया गया। पांडेश्वर विधानसभा के बहुला ग्राम पंचायत स्थित फुटबॉल मैदान में तृणमूल कांग्रेस की ओर से धिक्कार सभा का आयोजन किया गया। इस धिक्कार सभा को संबोधित करते हुए जितेंद्र कुमार तिवारी ने कहा कि ECL के जगह में जो लोग 20 से लेकर 50 सालों से रह रहे हैं उसे राज्य सरकार की ओर से पट्टा दी जाएगी। उनका कहना है कि आप लोग जो जहां है वहां के ग्राम पंचायत में आवेदन करें, 20 दिनों के अंदर उसको वहां के जमीन के पट्टा देने की व्यवस्था की जाएगी। वहीं इस सभा का संबोधन हरेराम सिंह, मदन बावरी एवं कीर्ति मुखर्जी द्वारा किया गया। इस अवसर पर आसनसोल के शांतनु मुखर्जी, पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर हरेराम सिंह, युवा तृणमूल कांग्रेस के जिला महासचिव प्रेमपाल सिंह, पांडेश्वर ब्लॉक युवा तृणमूल कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष संजय यादव, जिला परिषद सदस्य ज्योति कुमारी ग्वाला, वीर बहादुर सिंह, सपन मंडल, किशोर सिंह, गोपीनाथ नाग, नीलेश कुंडू, प्रहलाद साव, रामचरित्र पासवान तथा अन्य नेता व समर्थक मौजूद रहे। ऐसा कोई परिवार नहीं है, ऐसा कोई इसमें बैठे हुए हमारे परिवार के सदस्य नहीं है जिनको किसी न किसी रूप में हमारी सरकार कुछ न कुछ दिया हो।
इसलिए आपको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि एक तरफ केंद्र में बैठी हुई बीजेपी की सरकार और दूसरे तरफ ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। हम लोगों ने क्या देखा, চাইবো না কারো মৃত্যু ঘটে কিন্তু রাজনৈতিকভাবে বাংলায় কেউ যেন প্রবেশ না করতে পারে এটা আমরা দেখব। এবং পাণ্ডবেশ্বরে প্রচুর মানুষ যারা ইসিএল এর জমির উপর 30 বছর 40 বছর 50 বছর ধরে বসবাস করে আসছে তাদেরকে সেই জমির মালিকানা বা অধিকার দিতে হবে। এটা এই লড়াই কিন্তু আগামী দিনে আমরা করতে যাচ্ছি। কারণ এতদিনে 40 বছর 50 বছর পর হঠাৎ বলবে ইসিএল এই জমি থেকে সরে যাও, মানুষ কোথায় যাবে? মানুষ ইসিএলকে দেখার দায়িত্ব যেরকম সরকারের, সেরকম গরিব মানুষকে দেখার দায়িত্ব তো সরকারের। যে দিল্লি সরকার ইসিএল এর লাভের কথা ভাববে সে এত মানুষের লাভের কথা ভাববে না, কারণ তাদেরকে জমি দিতে হবে। এই লড়াই আমরা লড়ব। अंडाल से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। ईस्टर्न रेलवे भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की 70वीं स्थापना दिवस के अवसर पर पूरे भारतवर्ष में रक्तदान शिविर आयोजित की जा रही है एवं इसी क्रम में शनिवार को आसनसोल में भी ईस्टर्न रेलवे भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का आज जन्मदिन है, 70वीं साल पूरा हो रहा हम लोग का। तो इसी दौरान हम लोग एक ब्लड डोनेशन कैंप रखे हैं पूरा इंडिया में। तो टोटल इंडिया में चल रहा आपको ब्लड डोनेशन कैंप। ये हमारा भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का जो आज 7 नवंबर है, एक खास दिन है हम लोग के लिए। इसी दिन में जितना टुकड़ा आपको स्काउटिंग ऑर्गेनाइजेशन था सबको एक साथ मिला था 1950 में। तो वो लेके हम लोग को उसी दिन से हम लोग को आपको ये ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, एक साथ जॉइंटली हम लोग को ये काम कर रहे हैं। उसी का आज हम लोग को पूरा उठाया जो टोटल आपको ब्लड डोनेशन करने के लिए। इसका एक मकसद भी है, मकसद ये है जो गिनीज बुक में रिकॉर्ड है 1,02,12। ये राजस्थान में अखिल भारतीय संगठन है, उन लोग ये 2014 में किए थे। तो हम लोग ये मीटिंग में चर्चा किए थे कि हम लोग भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की तरफ से क्यों नहीं कर सकते। उसी को सिलसिला को लेते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इस काम को। शाम तक पता चलेंगे, तो दिल्ली से पता चल जाएगा कितना क्या हुआ नहीं हुआ। तो ओपन स्टेट जो है, रेवेन्यू स्टेट है, उन लोग का अगर थोड़ा सा इनिशिएटिव लेता है तो काफ़ी आगे तक हम लोग बढ़ जाएंगे। तो ईस्टर्न रेलवे में आपको आसनसोल में हो रहा, चित्तरंजन में हो रहा, आपको घोलसापुर में सेंट्रल हेडक्वार्टर में हो रहा, हावड़ा में हो रहा, सियालदा में हो रहा, मालदा, ये ईस्टर्न रेलवे में सारी जगह में ये करके रखे अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर अनुपम सेठ। एंड आसनसोल में डिस्ट्रिक्ट चीफ कमिश्नर श्री M.K. मीना साहब आज उद्घाटन किया प्रोग्राम को। उनका साथ उपस्थित थे हमारा नीरज कुमार वर्मा, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर स्काउट, वाइस प्रेसिडेंट नीरज ये सीनियर DFM साहब, उन्होंने भी उपस्थित थे। तो बहुत अच्छा सा यूनिट का टारगेट था, कितना यूनिट हम लोग को टारगेट था 100, अभी 101 में क्रॉस कर दिया, 101 क्रॉस कर दिया। तो 100 ही हम लोग टारगेट लेके चले थे। तो 100 आपको 101 अभी जस्ट चल रहा है, लेकिन अभी भी हमारा फ्लो हो रहा। तो उम्मीद रखते हैं कि 110 तक हम लोग पहुंच जाएंगे। तो हम लोग टारगेट को फुलफिल कर चुके हैं। तो इसका बाद फिर हमारा पूर्व रेलवे के द्वारा एक प्रोग्राम और भी है जो एंटी क्रैकर्स कैंपेनिंग के ऊपर ऑनलाइन में बच्चे लोग कंपटीशन करेंगे, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन। दो एज ग्रुप है, एक स्काउट गाइड का एज ग्रुप है और एक रोवर रेंजर का। पहले 3 से 4 होगा स्काउट गाइड का, फिर 5 से होगा आपको रोवर रेंजर का। ये भी एक एंटी क्रैकर्स को कैंपेन अभी से करना जरूरी है कि कोरोना का पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गया। ये गैस जो आपको करने का बाद, पटाखा फुटाने के बाद जो गैस होता है, ये गैस भयंकर रूप में आपको हो जाता है। इसलिए इसके लिए भी हम लोग चर्चा करके ये प्रचार करते हैं। धन्यवाद। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। अब चलते हैं छोटे से ब्रेक की ओर, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT,
Euroflowmetry, health checkup packages, pharmacy. Our address, Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address, globalhealthrng@gmail.com. Our website, www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस डीएवी पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 244-5205-3204। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া, স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু, সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি, মানেই স্বাদ ও আহ্লাদের কমপ্লিট প্যাকেজ। হনুমন্ত প্রোডাক্টস। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। न दिन खत्म होता है न रात, और शाम चलती है सुबह तक। नई जनरेशन है भाई। जमाने के यार है सब, मस्ती पे सवार है। जो मेहनत को मस्ती बनाए वही वाइज है। अरे डांस भी तो एक्सरसाइज है। जमाने के यार है, हवाओं पे सवार है। मंजिल कहाँ है, कैसे पहुंचना है, नो कंफ्यूजन। दैट्स द नई जनरेशन। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ शनिवार को तृणमूल की ओर से बाराबनी विधानसभा क्षेत्र के जामग्राम पंचायत अंतर्गत शिव मंदिर मैदान में एक जनसभा आयोजित की गई, जहां मुख्य वक्ता के रूप में बाराबनी के तृणमूल विधायक विधान उपाध्याय मौजूद रहे। বারাবণীতে যা উন্নয়ন হচ্ছে 2011 থেকে এখন পর্যন্ত যেটা হচ্ছে, আমি জানি না, আমি প্রত্যেকটা মিটিং এ বলি, বাবার হয়তো ইচ্ছা ছিল কিন্তু বাবা করতে পারে নাই, সরকার ছিল না। বর্তমানে কিন্তু আমরা জেতার পর, আপনাদের আশীর্বাদ পাওয়ার পর প্রায় প্রতিটা অঞ্চলে প্রতিটা গ্রামে কাজ হচ্ছে। কোথাও কিছু আমি জানি দিদি বৌদিরা কাকিমারা আছে, কোথাও কোথাও জলের অসুবিধা আছে, যেহেতু দোমানি থেকে কম এসছে, পুচুড়া দিক থেকেও কম এসছে, তো জলের অসুবিধা কিছু কিছু জায়গায় দেখেছেন। চারিধারে খালি মিথ্যাবাদী, মিথ্যা অপপ্রচার, ফেসবুক টুইটার। এখন পূজা করলো। আমাদের সরকার কিন্তু ব্যাপক উন্নয়ন করেছে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কি উন্নয়ন করেনি? তা সত্ত্বেও দেখবেন এই ফেসবুক আর টুইটারের ভুলে আমরা প্রায় 250-300 ভোট আমার ব্লক মাইনাস হয়েছিলাম। খুবই আমাদের খারাপ লেগেছিল যে আমরা মানুষের সাথে সারাদিন থাকি, তা সত্ত্বেও আমরা মাইনাস হবো কেন? কিন্তু এখন আবার আমি বারবার বলছি, বিধান উপাধ্যায়কে যেভাবে আপনারা সব সময় পান, 24 ঘন্টা সব সময় 5 বিচারে বসে থাকে, কোনো পার্টিতে বিচার করে না, সব পার্টি দেখবেন সাইন করে, সবাইকে সমানভাবে দেখে। তাই আপনারা বিধান উপাধ্যায়ের हाथ शक्त करते हमारे। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बराकर एलसी मोड़ पर शुक्रवार को तेज रफ्तार से जा रही एक मिनी बस की चपेट में आने से
बराकर की पाखी स्वर्णकार एवं उसके साथ उसकी स्कूटी पर बैठे 2 बच्चे घायल हो गए थे एवं इलाज के दौरान पाखी स्वर्णकार की मृत्यु हो गई, जिस पर पाखी के परिजन एवं स्थानीय लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। बराकर एलसी मोड़ पर शुक्रवार को तेज रफ्तार से जा रही एक मिनी बस की चपेट में आने से बराकर की पाखी स्वर्णकार व उसके साथ उसकी स्कूटी पर बैठे 2 बच्चे घायल हो गए थे। उस घटना में स्कूटी पर सवार दोनों बच्चों को सुरक्षित बचा लिया गया था, परंतु पाखी स्वर्णकार बुरी तरह से घायल हो गई। उसे गंभीर अवस्था में आसनसोल के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान पाखी की मृत्यु हो गई। पाखी की मौत की खबर सुनते ही पाखी के परिजन एवं इलाके के सैकड़ों स्थानीय लोगों ने सड़क पर उतरकर जमकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया। लोगों के प्रदर्शन के दौरान आसनसोल से बराकर जाने वाली रूट पूरी तरह से बाधित हो गई। वहीं स्थानीय लोगों द्वारा सड़क जाम कर प्रदर्शन की खबर जैसे ही पुलिस को लगी, मौके पर कुल्टी थाना एवं बराकर फाड़ी पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे एवं स्थिति को संभालने का प्रयास किया। खबर पाकर तृणमूल नेता रोबिन लायक व पूर्व पार्षद अजित बावरी भी मौके पर पहुंचे। लड़की, हम लोग का लड़की एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद हमारा जो है एक्सीडेंट तो हो गया, इसका साथ साथ जो मिनी बस ओनर एसोसिएशन का जो प्रतिनिधि दल सहानुभूति के लिए आना चाहिए था, वो लोग कोई नहीं आया। यहाँ का मिनी बस बहुत रफ चलाता है, इसके लिए हम ऑलरेडी बोल चुका है। फिर भी ठीक है, जो हो गया। अभी वो लोग आएगा, बैठकी करेगा हम लोग के साथ। अभी पब्लिक का असुविधा के लिए हम लोग विड्रॉ कर ले रहा है। प्रशासन से क्या डिमांड? पीड़ित परिवार का डिमांड क्या? प्रशासन को कुछ डिमांड नहीं है। हम लोग को डिमांड एक सहानुभूति हम लोग को देना चाहिए था, एक बार आना चाहिए था ओनर एसोसिएशन की तरफ, यही चीज़ था। पीड़ित परिवार क्या चाह रहा है? हम लोग इसका परिवार जो ये है, देखो ये तो सरकारी जो अनुदान है वो तो मिलेगा ही है, वो तो मिलना ही है, वो तो मिलेगा ही, लेकिन बस ओनर एसोसिएशन का तरफ से आना चाहिए था। यही हम लोग का क्षोभ है। मालिक लोग नहीं आया, मालिक लोग निगलेक्ट किया, इसका प्रतिवाद में हम लोग यहाँ पर बहुत अवरोध किया। हमारा काउंसिलर भी है, सारे आदमी यहाँ का है, और हम लोग सब ऐसा बात नहीं है, लेकिन वो लोग एश्योरेंस दिया रात 8 बजे एक मीटिंग होगा थाना में मीटिंग हो, उस मीटिंग में फैसला होगा। तो तब तक नहीं, हम लोग विड्रॉ कर रहा, पब्लिक को कोरोना के लिए, पब्लिक सोशल डिस्टेंस के लिए हम लोग ये विड्रॉ कर ले, ठीक है। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। खबरें समाप्त करेंगे, पर उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। दीपावली में आतिशबाजी ना हो, इसके लिए रानीगंज थाना द्वारा जांच अभियान चलाया गया। रानीगंज के विधायक रुनु दत्ता द्वारा सीपीएम पार्टी कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन। दुर्गापुर के मिशन अस्पताल के चिकित्सकों ने जटिल मामले में सफल ऑपरेशन कर असंभव कार्य को किया संभव। रानीगंज के सृष्टिगुड़िया स्थित पब्लिक लाइब्रेरी में एक बैठक का आयोजन। दीपावली को लेकर बाजारों में मिट्टी के खिलौने दिए एवं अन्य सजावट की सामग्री देखी जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।